हेलो प्लस वन क्लास। आज आपका पहला केमिस्ट्री का लेक्चर है। तो केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने नाइन्थ में टेंथ में स्पेसिफिकली केमिस्ट्री स्टडी की है, बट केमिस्ट्री जो है प्लस वन से अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री इसको 3 पार्ट्स में आपने स्टडी करना है। केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये तीनों क्या होती हैं इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नाइन्थ में पढ़ा है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। इस तरह के जो लॉज हैं या जो कैलकुलेशन वाला पार्ट केमिस्ट्री में आता है उसको हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल का न्यूमेरिकल पार्ट जो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत है वो सारा फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है। उसके बाद सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सबसे पहली चीज़ एक टर्म यूज़ की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे आप अगर मैं कॉमन डेली लाइफ की बात करूं तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं या किसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डाला जाता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो बरीड हो जाते हैं इनका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है और उस डिकम्पोजिशन से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाती हैं और उनकी जो केमिस्ट्री है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। तो और जैसे आपने जो टेंथ में एक चैप्टर पढ़ा है लास्ट, कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें जो आप चीज़ें पढ़ रहे थे अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे ऑर्गेनिक हैं। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। काफ़ी वास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। एंड थर्ड इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन किए गए हैं। जैसे आप सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जितना आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमने प्लस वन और प्लस टू में स्टडी करनी है केमिस्ट्री में। देखिए, केमिस्ट्री जो ये आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हम बात करें तो 10th तक आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी और अब जो आप केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, केमिस्ट्री में थोड़ा सा चीज़ें याद रखनी। दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि आपने अंडरस्टैंडिंग वाइज स्टडी करना है। आपने इसको रटना नहीं है, आपने सारी चीज़ों को समझ के पढ़ना है। जहाँ आपको समझ में ना आए आप टीचर से पूछिए, आप समझ के पढ़िए। जितना आप समझ के पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज़, देखिए, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपकी जो पुरानी बेसिक्स हैं उन पर एक बार आपसे चाहूँगा कि आप उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वो यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ा हुआ है टेंथ में, नाइन्थ में सॉरी, वो आपको आना चाहिए। आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, हालांकि दोबारा सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई जाएंगी, बट वो बहुत बेसिक्स हैं जो आपको एक बार आने चाहिए। तो अब देखिए, केमिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्लस वन में, उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। अब देखिए, इस चैप्टर का नाम ही देखिए। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको पता है उसमें क्या था, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में आपको बताया गया। आपने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हम इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे। तो देखिए, नाउ यू नो अबाउट constituent particles like atom, ions and molecule.
These constituent particles are held together with a force called intermolecular force of interaction. These forces are different in solid, liquid, and gas. In case of solid, these constituent particles are held together by a very strong force, and therefore solids are rigid and have a definite shape and definite volume. For example, a piece of iron is a very hard, rigid, and have a definite shape. And in case of liquid, these forces are slightly less than solid but more than gases. Therefore, liquid have definite volume but not a definite shape. For example, ग्लास ऑफ वाटर आप अगर ग्लास में रखते हैं तो उसका शेप कुछ और होगा, अगर उसी सेम ग्लास ऑफ वाटर को आप डाल दें बॉटल में तो शेप बॉटल का अक्वायर कर लेगा, मींस शेप चेंज हुआ बट वॉल्यूम स्टिल रिमेन्स सेम. एंड इन केस ऑफ गैस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर लीस्ट स्ट्रॉन्ग, मीन्स सबसे वीक फोर्स जो होती हैं वो गैसेस में होती हैं, और इसी वजह से गैस का न तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही गैस का डेफिनेट वॉल्यूम होता है. और जैसे फॉर एग्जांपल गैस को मान लीजिए आपने एक कंटेनर में रखा जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर, सेम गैस आप ट्रांसफ़र करते हो किसी बड़े कंटेनर में जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है, तो गैस देन ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, मीन्स गैस do not have a definite shape and definite volume. तो ये क्लासिफिकेशन किसकी है? ये है फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड और गैस. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इनको एज अ चैप्टर मीन्स डिटेल में स्टडी करेंगे हम फर्दर आगे कुछ चैप्टरों में. आपको जो मेनली इसमें स्टडी करना है वो पढ़ना है केमिकल क्लासिफिकेशन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एक एक पॉइंट्स याद रखने. आपने कुछ चीज़ इसमें भी पहले पढ़ी हुई हैं बट फिर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में. जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट. केमिकल क्लासिफिकेशन में. अब ये एलिमेंट, आप एलिमेंट के बारे में जानते हैं. एलिमेंट मीन्स आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टोटल 118 एलिमेंट्स आपको पता है. आपने पीरियोडिक टेबल लास्ट क्लास में 10th क्लास में लास्ट चैप्टर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था, उसमें आपने ये एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया है. तो टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं 118 एलिमेंट्स होते हैं. अब ये एलिमेंट एक्चुअल में इसको डिफाइन कैसे किया जाए, डिफाइन करना हो. एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस. प्योरेस्ट फॉर्म जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, these are not the purest form of the gold, they have some mixture. प्योरेस्ट फॉर्म जैसे आयरन की आप बात करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस है. कॉपर की बात करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म है. तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस जो है उसे कहते हैं एलिमेंट्स है. एलिमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स. अब what are metals, non-metals and metalloids? मेटल अभी जो मैंने आपको बताया कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं. इन 118 एलिमेंट्स में से 80% एलिमेंट मेटल होते हैं एंड 20% नॉन मेटल होते हैं. तो आप क्वेश्चन कहोगे कि ये मेटलॉइड्स कहाँ से आए? तो इन्हीं में से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटलॉइड्स कहलाते हैं. मैं आपको बताऊँ इनकी डेफिनेशन क्या है.
देखिए मेटल्स क्या होते हैं, आपसे पूछेगा तो आपने पिछले क्लास में मेटल्स नॉन मेटल्स पूरा एक चैप्टर स्टडी किया अगेन 10th में। आप क्या कहोगे, मेटल्स आर सोनरस, दे आर लस्टरस, दे आर ब्रिटल, डक्टाइल। ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की। मेटल्स आप डिफाइन ऐसे अब नहीं करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसी नॉन मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको डिफाइन करना हो कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, तो मेटल आर दोज एलिमेंट्स, metals are those elements which form positive ion by losing one or more electron। याद आया समझ में? metals are, for example, sodium is a metal because it form positive ion by losing one electron। Aluminium is a metal because it form Al3 positive ion by losing electron। Magnesium is also a metal, it form Mg2 positive ion by losing 2 electron। These are the examples of metals। Metals are those which form positive ion by losing one or more electron। These elements are called metal। Understand? Metals means they form positive ion by losing one or more electron। अब नॉन मेटल फिर क्या होंगे, नॉन मेटल इसका उल्टा हो जाता है। आर दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म Cl नेगेटिव आयन। ऑक्सीजन by gaining 2 electron form O2 negative ion। These are non-metals। Why? Because they are form negative ion by gaining electron। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मेटल को कैसे डिफाइन करेंगे और नॉन मेटल को। तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, अब बात रही मेटलॉइड्स क्या हैं। तो मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इन अ सर्टेन फॉर्म एंड अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट इन अ सर्टेन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन है, कार्बन का एग्जाम्पल लें, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड डज नॉट कंडक्ट electricity, but in the form of graphite it conduct electricity। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे मेटलॉइड्स हैं, लगभग 20 एलिमेंट्स के आसपास आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे जो मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ये कहलाते हैं मेटलॉइड्स। क्लियर हुई पहला क्लासिफिकेशन किसका, हम बात कर रहे थे केमिकल क्लासिफिकेशन की। और केमिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट हमने किया एलिमेंट, और एलिमेंट को हमने क्लासीफाई कैसे किया है, मेटल, नॉन मेटल। ये सब चीज़ें देखिए क्या बहुत बेसिक पार्ट है। ये अभी से आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने इस चैप्टर में स्टडी किया आगे आपको काम नहीं आएगा। ये पूरे आप +1 +2 इवन कम्पिटिटिव हर जगह आपके लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है +1। अगर +1 में केमिस्ट्री अच्छे समझ में आ गई तो +2 में केमिस्ट्री बहुत इजी है। बट आपको यहाँ एक चीज़ मतलब डीपली स्टडी करनी होगी, समझना होगा क्या चीज़ें होती हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ chemical states of matter is compound। Compound means when two or more than two element is combined in a fixed proportion। When two or more than two element combine in a fixed proportion, for example, in case of glucose C6H12O6 means carbon 6, hydrogen 12, oxygen 6, they have always combined in this proportion। और फॉर सिंपल एग्जांपल लें तो वाटर is always
2:1, hydrogen 2, oxygen 1. This is called compound. Compound is further divided into two types. First is organic compound, and second is inorganic compound. Organic compound and inorganic compound. आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स दोज कंपाउंड्स इन विच और those compounds which are obtained from living things. Examples organic compounds के शुगर, ग्लूकोज, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल सॉल्ट्स, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो सेकेंड क्लासिफिकेशन इज कंपाउंड एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज मिक्सचर. Mixture means when two or more than two element or compound combine in any proportion, then it is called mixture. In any proportion. जैसे कंपाउंड में क्या था? फिक्स प्रोपोर्शन था. यहाँ क्या है? इन एनी प्रोपोर्शन है. आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. जैसे एयर है. एयर ये मिक्सचर है, क्योंकि एयर आप अगर पटियाले की एयर का सैंपल लें, उसमें जो गैसेस मिक्स हैं उनकी प्रोपोर्शन डिफरेंट होगी. आप दिल्ली का एयर लें, वहाँ की जो कंपोजिशंस हैं वो डिफरेंट होंगी. तो एयर क्या है? मिक्सचर है. ऐसे बहुत सारे मिक्सचर के एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं. तो मिक्सचर जो है ये है व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन इन एनी प्रोपोर्शन. ठीक है जी. अब इस मिक्सचर में मिक्सचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. इट इज ऑल्सो डिवाइडेड टू टू टाइप्स. वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस. अब ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस क्या होता है? देखिए, होमोजीनियस मीन्स जिसको आप डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, जो थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होता है, उसे कहते हैं होमोजीनियस. जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि हमारे पास मान लिए एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आपने सॉल्ट डिज़ोल्व किया. सॉल्ट एंड वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, थ्रू आउट सेम सोल्यूशन होगा, उसे कहते हैं होमोजीनियस कहते हैं. जैसे दूसरा एग्जांपल आपको दे सकते हैं. जैसे मान लिया आप कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में अगर टॉप से आप सिप करें, उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, शुगर की, और अगर आप बॉटम से सिप करें तो डिफरेंट आएगा. थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होता है. इसको हम कहते हैं होमोजीनियस कहते हैं. तो होमोजीनियस मीन्स जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम हो. कोई भी सॉल्यूशन आप ले लें, सारे ही सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं. सेकेंड इज हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिसमें आप दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सको. ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप बता सको भाई ये अलग है. फॉर एग्जांपल मान लिए अगर शुगर एंड सैंड मिक्स हो जाए, तो शुगर अलग हो सकती है, सैंड अलग हो सकती है. क्यों? क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. तो बहुत सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होते हैं. तो ये पूरा एक पार्ट था जो आपको डिस्कस करना था कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको हमने डिफरेंशिएट किया. अंडरस्टैंड? देयर इज़ वन क्वेश्चन on the topic matter. Question is, classify the following into elements, compounds and mixture. Milk, 22 karat gold, iodized table salt, diamond, smoke, steel, brass, dry ice, mercury, air, glucose, steam and cloud. These
क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। तो फर्स्ट लेते हैं हम एलिमेंट। एलिमेंट, अब देखिए इसमें जो चीज़ें दी हैं, एलिमेंट आपको बताया था मैंने, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो इनमें से डायमंड, क्योंकि डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इसलिए डायमंड किस में आएगा, एलिमेंट में आएगा। तो पहला इसका आ गया एलिमेंट का डायमंड। दूसरा और कोई देखते हैं, स्मोक नहीं, स्टील, ब्रास, ड्राई आइस, मरकरी। मरकरी जो है ये भी एक एलिमेंट होता है और इसका सिंबल होता है Hg। तो डायमंड का सिंबल C, मरकरी का सिंबल Hg। ये दो चीज़ें हैं जो आपकी बिलोंग करती हैं एलिमेंट्स में। सेकेंड, कंपाउंड क्या क्या है वो देखते हैं। कंपाउंड जो है, कंपाउंड में इसमें क्या क्या आएगा, देखिए कंपाउंड में हम देखें मिल्क, ये क्या है, मिक्सचर है। 22 कैरेट गोल्ड इज ऑल्सो अ मिक्सचर। आयोडाइज टेबल सॉल्ट इज ऑल्सो अ मिक्सचर। अगर यहाँ पर आपको सिर्फ NaCl लिखा होता तो वो कंपाउंड में आता, बट आयोडाइज टेबल सॉल्ट जो है वो आएगा आपका किसके अंदर, मिक्सचर में। स्मोक इज ऑल्सो अ मिक्सचर। स्टील मिक्सचर है। ब्रास मिक्सचर है। ड्राई आइस, इसका पहला पार्ट आएगा ड्राई आइस। ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो CO2 जो है ये क्या होगा, ये आ जाएगा आपका किसके अंदर, मिक्सचर में आ जाएगा। तो ड्राई आइस हो गया। उसके बाद मर्करी तो एलिमेंट है। एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। ग्लूकोस, ग्लूकोस का भी फॉर्मूला आपको बताया था C6H12O6 फिक्स रेशो में, इसलिए किस में आएगा, ये भी आएगा आपका कंपाउंड में। बाकी सारे जो हैं वो सब आएंगे किसके अंदर, मिक्सचर में। मिक्सचर में आ गया आपका देखिए मिल्क, ये मिक्सचर है। सेकंड, 22 कैरेट गोल्ड also belongs to mixture. Iodized table salt, iodized table salt also belongs to mixture. Then after that डायमंड आपका हो गया स्मोक, मिक्सचर है। देन स्टील, स्टील में होता है आयरन एंड और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। स्टील जो हम यूज़ करते हैं घरों में, स्टील हो गया। उसके बाद ब्रास, आपने अलॉय के बारे में सुना होगा, अलॉय इज ऑल्सो अ मिक्सचर। तो ब्रास एक तरह का अलॉय है। ड्राई आइस हो गया, मरकरी हो गया, एयर, एयर आ गया। उसके बाद आपका इसमें आ गया स्टीम, जो है ये कंपाउंड में आएगा। स्टीम, स्टीम कंपाउंड में इसलिए आएगा क्योंकि स्टीम जो है ये होता है H2O, वाटर को जब आप वेपर में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए किस में आएगा, ये आएगा आपका कंपाउंड्स में आएगा, ये मिक्सचर में नहीं आएगा। एंड क्लाउड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कंपाउंड, नॉट अ मिक्सचर। तो इस तरह से आप इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि क्या क्या किस में बिलोंग्स करते हैं। ये सिंपल क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर की।